तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गिड्स पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉप 30 एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन कमीशन? ए आर्टिकल 280, बी आर्टिकल 324, सी आर्टिकल 315 और डी आर्टिकल 356। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश? ए 80, बी 100, सी 110 और डी 120। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 100। किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान संरचना के आधार पर परिषद में 100 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? हु ऑथर्ड बुद्ध चरित? ए अश्वघोष, बी नागार्जुन, सी वसुबंधु और डी बुद्धघोष। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित की रचना की जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। नंबर 4, भारत में मॉनसून की वापसी सबसे पहले सामान्यतः किस क्षेत्र से शुरू होती है? फ्रॉम विच रीजन डज द रिट्रीटिंग मॉनसून जनरली बिगिन फर्स्ट इन इंडिया? ए केरल, बी राजस्थान, सी असम और डी उड़ीसा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः उत्तर पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान के क्षेत्रों से शुरू होती है और धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। नंबर 5, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का संबंध किस नेता से है? हु इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थराइट? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल और डी गोपाल कृष्ण गोखले। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग को जन आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? वेयर इज यूरिया प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ए किडनी यानी वृक्क, बी लिवर यानी यकृत, सी स्प्लीन यानी पलीहा और डी लंग्स यानी फेफड़े। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लिवर यानी यकृत। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी कान्हा नेशनल पार्क और डी गिर नेशनल पार्क। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम हेली नेशनल पार्क था। क्वेश्चन नंबर 8, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? हु गैव द स्लोगन बैक टू वेदास? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन रॉय और डी रामकृष्ण परमहंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक मूल्यों की ओर लौटने का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विच विटामिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन के और डी विटामिन सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के कई क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण के लिए आवश्यक है और इसीलिए रक्त के सामान्य थक्के बनने में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज इंडियाज मेजर रिवर आइलैंड? ए माजुली, बी दीव, सी एलिफेंटा और डी मिनिकॉय। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माजुली।
माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित प्रसिद्ध नदी द्वीप है और अपनी संस्कृति एवं वैष्णव परंपरा के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अमरकोश के रचयिता कौन माने जाते हैं? हु ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज ऑथर ऑफ अमरकोश? ए अमर सिंह, बी वारामिहिर, सी आर्यभट्ट और डी विशाखा दत्त। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश संस्कृत का एक प्रसिद्ध कोश ग्रंथ है जिसमें पर्यायवाची शब्दों का व्यवस्थित संकलन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर और डी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है? द डेक्कन प्लेटू इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ रॉक्स? ए वोल्केनिक बेसॉल्ट यानी ज्वालामुखीय बेसॉल्ट, सी कोरल रॉक यानी प्रवाल चट्टानें, सी लाइमस्टोन ओनली केवल चूना पत्थर या फिर डी सैंडस्टोन ओनली केवल बलुआ पत्थर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वोल्केनिक बेसॉल्ट यानी ज्वालामुखीय बेसॉल्ट। दक्कन के ट्रैप क्षेत्र का निर्माण प्राचीन ज्वालामुखीय लावा के जमने से बनी बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? हु रोट हिंद स्वराज? ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी आर अम्बेडकर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखा। इसमें आधुनिक सभ्यता, स्वराज और भारतीय राजनीतिक चिंतन पर उनके विचार मिलते हैं। 15, मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन ह्यूमंस? ए 22 पेयर्स, बी 23 पेयर्स, सी 24 पेयर्स और डी 46 पेयर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 23 पेयर्स। मनुष्य की सामान्य देह कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। इसमें 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 16, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु और डी गोवा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में पश्चिम घाट के क्षेत्र में स्थित है और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नंबर 17, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड नौजवान भारत सभा? ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी राजेंद्र प्रसाद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। भगत सिंह और उनके साथियों ने युवाओं में राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से नौजवान भारत सभा से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ए सोडियम, बी मर्करी यानी पारा, सी एल्यूमिनियम या फिर डी आयरन यानी लोहा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मर्करी यानी पारा। पारा सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली प्रसिद्ध धातु है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? ए 1947, बी 1950, सी 1952 और डी 1956। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 में योजना प्रक्रिया में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश और डी केरला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा के तट पर स्थित एक विशाल खारे पानी की लैगून झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 21, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किससे विशेष रूप से जुड़ा है? द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद whom इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? ए भगत सिंह, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। इस नारे को भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी आंदोलन से विशेष पहचान मिली। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारत में नागरिकता के लिए एकल भारतीय नागरिकता की व्यवस्था, यह व्यवस्था ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से प्रेरित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किस कारण होता है? द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज मेनली ड्यू टू विच सब्सटेंस? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी आयरन ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम और डी सोडियम क्लोराइड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयरन ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड। लाल मिट्टी में लौह तत्व के ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया? नीति आयोग रिप्लेस्ड विच इंस्टीट्यूशन? ए फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, बी प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्र विकास परिषद या फिर डी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और इसने योजना आयोग का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? हु रोड द संस्कृत प्ले मुद्रा राक्षस? ए कालिदास, बी विशाखा दत्त, सी बाणभट्ट या फिर डी भवभूति। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। दत्त का मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने और चाणक्य की रणनीति से संबंधित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? वाई कैन साउंड नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम? ए इट हैज़ नो एनर्जी, उसमें ऊर्जा नहीं होती। बी इट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, इसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। सी इट ट्रेवल्स ओनली थ्रू लिक्विड, यह केवल द्रव में चलती है। या फिर डी इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यह विद्युत चुंबकीय है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, इसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए कणों वाला माध्यम आवश्यक है, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। क्वेश्चन नंबर 27, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द काकोरी इंसिडेंट टेक प्लेस? ए 1922, बी 1925, सी 1928 और डी 1931। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1925। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था। क्रांतिकारियों ने सरकारी धन ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है? विच आर्टिकल मेंशन द यूनिफॉर्म सिविल कोड? ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 44, सी आर्टिकल 48 और डी आर्टिकल 50। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44। अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? विच रिवर इज़ पॉपुलरली नोन एज गंगा ऑफ द साउथ? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी तुंगभद्रा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख और लंबी नदियों में से एक है। इसके विशाल नदी बेसिन के कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? ए 1885, बी 1887, सी 1890 और डी 1905। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी।
दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़ आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।